हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सुषमा राजगुप्ता। हम लोग कर रहे हैं बीकॉम सेकंड सेमेस्टर कॉर्पोरेट अकाउंट्स, जिसमें हमारा चैप्टर चल रहा है अकाउंट्स ऑफ इंश्योरेंस कंपनीज। तो आज हम करेंगे फायर और मैराइन इंश्योरेंस के कुछ प्रैक्टिकल्स। चलिए शुरू करते हैं। हाँ जी, जनरल इंश्योरेंस में हम लोग सबसे पहले करेंगे फायर इंश्योरेंस का रेवेन्यू अकाउंट। उसी तरह से प्रिपेयर करेंगे जैसे हमने पहले किया था, जिसमें प्रीमियम अर्न्ड आ जाएगा, अदर इनकम, इंटरेस्ट, डिविडेंड एंड रेंट, देन क्लेम्स इनकर्ड, कमीशन पेड एंड ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। ठीक है, तो हमें क्वेश्चन दिया हुआ है। क्वेश्चन में हमारे पास है सबसे पहले क्लेम्स पेड, देन लीगल एक्सपेंसेस, प्रीमियम रिसीव्ड, री इंश्योरेंस प्रीमियम, कमीशन आकी, expenses of management, provision for unexpired risk, claims और अनपेड ओपनिंग बैलेंस एंड क्लोजिंग बैलेंस। ठीक है, तो सबसे पहले हमने लेना है प्रीमियम रिसीव्ड। इसमें से माइनस करेंगे अगर हमने कोई री इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया है। ठीक है, और ये जो प्रोविजन दिया हमें ओपनिंग दी है, ये भी प्रीमियम में आएगा। ये भी प्रीमियम के अगेंस्ट ही हम लोग प्रोविजन क्रिएट करते हैं। ठीक है, तो जितना नेट प्रीमियम होता है उसका 50% प्रोविजन क्रिएट करते हैं। ठीक है जी, हाँ जी, इस तरह से हमें प्रीमियम रिसीव्ड दिए 13 लाख, इसमें से हमने री इंश्योरेंस पे किया 1 लाख, तो आ गया 12 लाख। 12 लाख का 50% कितना हो गया? 6 लाख। हमने नया प्रोविजन क्रिएट करना है 6 लाख रुपीस का, और जो हमारे पास ऑलरेडी प्रोविजन है दैट इज 5,50,000। इट मीन्स कि हमने 50,000 का नया प्रोविजन क्रिएट करना है। हाँ जी, नया प्रोविजन हमारा आ गया 12 लाख का 50%। ऑलरेडी हमारे पास 550 का प्रोविजन है, तो चेंज इन प्रोविजन है 50,000। ये जो चेंज इन प्रोविजन है ये हम क्या करेंगे? 12 लाख में से माइनस करेंगे। 550 का ऑलरेडी प्रोविजन है, 50,000 का नया प्रोविजन क्रिएट करेंगे, तो हमारे पास जो प्रीमियम आएगा दैट विल बी 11,50,000। ठीक है जी, कितना आ गया? 11,50,000। देन है हमारे पास अदर इनकम। देखो क्वेश्चन में अदर इनकम के रिगार्डिंग हमें कुछ भी नहीं दिया हुआ। ठीक है, ना ही हमें इंटरेस्ट, डिविडेंड एंड रेंट दिया है। तो ये साइड हमारी जो है दैट विल बी 11,50,000। अब हम बात करेंगे क्लेम्स इनकर्ड की। हाँ जी, क्लेम्स पेड हमें दिए 490, क्लेम्स आउटस्टैंडिंग है 80,000। 490 में 80,000 प्लस करेंगे, क्लेम्स ड्यू ओपनिंग जो है 50,000 उसको माइनस कर। हाँ जी, इस तरह से जो क्लोजिंग है प्लस कर दिए और जो ओपनिंग है उसको माइनस किया, तो आ गया 5,30,000। ठीक है, क्लेम्स इनकर्ड आ गए हमारे 5,30,000। देन आ गई कमीशन। हाँ जी, कमीशन हमें दी हुई है 3 लाख, कमीशन आ गई 3 लाख। हाँ जी, देन है क्वेश्चन में ऑपरेटिंग एक्सपेंस। ऑपरेटिंग एक्सपेंस में हमारे पास सिर्फ एक्सपेंसेस ऑफ मैनेजमेंट है, दैट इज 2 लाख। ठीक है जी, टोटल आ गया हमारा 10,30,000। ठीक है, और जो सरप्लस है, सरप्लस कितना आएगा? सरप्लस होगा हमारा दिस माइनस दिस, इट इज इक्वल टू 1,20,000। ठीक है जी, अगली एग्जाम्पल मैं ले रही हूँ मैराइन इंश्योरेंस की, तो उसका रेवेन्यू अकाउंट। ठीक है, परफॉर्मा ऑलमोस्ट सेम है। ठीक है, क्लेम्स आके, कमीशन आके, ऑपरेटिंग एक्सपेंस आके। ठीक है जी, तो सबसे पहले हम शेड्यूल बनाएंगे प्रीमियम अर्न्ड का। ठीक है, हाँ जी, क्वेश्चन है हमारे पास मैराइन इंश्योरेंस का। तो इसमें देखो प्रीमियम रिसीव्ड दे दिया, आउटस्टैंडिंग दे दिया, प्रीमियम पेड ऑन री इंश्योरेंस सीडेड दे दिया। ठीक है जी, तो कैसे करेंगे? हाँ जी, प्रीमियम रिसीव्ड हमें दिया 18,75,000। ओपनिंग स्टॉक दिया है हमें, आउटस्टैंडिंग दिया हुआ है 1,25,000। ठीक है जी, टोटल हो गया 20 लाख। इसमें हमने री इंश्योरेंस सीडेड है।
ठीक है 2,28,000। ठीक है जी, तो हमारे पास जो प्रीमियम बचा दैट इज 17,72,000, ये नेट प्रीमियम आ गया। अब इस पे हमने क्या करना है, प्रोविज़न क्रिएट करना है। ठीक है, फायर इंश्योरेंस के केस में हमने 50% क्रिएट किया था, बट मेराइन के केस में 100% जो है वो प्रोविज़न क्रिएट किया जाता है। हाँ जी, ये जो रिज़र्व है हमें ओपनिंग बैलेंस 18,50,000 इंक्लूडिंग एडिशनल रिज़र्व दिया हुआ है। ठीक है, इसमें 180 इंक्लूडेड है। ठीक है जी, बट वी आर टू क्रिएट एडिशनल रिज़र्व 10% ऑफ द नेट प्रीमियम। हाँ जी, जो नेट प्रीमियम है हमारा 17,72,000, एक तो हमने उसका 100% प्रोविज़न क्रिएट करना है, एक उसका 10% एडिशनल रिज़र्व क्रिएट करना है। मींस टोटल होना चाहिए 19,49,200, बट हमारे पास जो ओपनिंग बैलेंस है 18,50,000 का इंक्लूडिंग दिस है, ये याद रखना। इंक्लूडिंग है तो ओके है, अगर एक्सक्लूडिंग है तो प्लस करना है। हाँ जी, ये जो डिफरेंस आ गया 99,200 का, ठीक है जी, इसको हम लोग क्या करेंगे, प्रीमियम में एडजस्ट करेंगे। हाँ जी, 99,200। ठीक है, तो ये आ गया हमारा लेस करके 16,72,800। ठीक है, तो मेन हमारा प्रीमियम का ही इसमें फायर और मेराइन में है, क्योंकि इसमें हमने रिजर्व क्रिएट करना है, जो ऑलरेडी रिजर्व है माइनस करना है, डिफरेंस आ गया उसको प्रीमियम में से लेस करना है। हाँ जी, आगे इस क्वेश्चन में दिया है प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट भी दिया हुआ है, इंटरेस्ट एंड डिविडेंड भी दिया हुआ है, अदर इनकम्स दी हुई हैं। हाँ जी, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट है 46,000, इंटरेस्ट एंड डिविडेंड है हमारे पास 1,65,250। ठीक है, टोटल आ गया 18,84,050। ठीक है, अब हमें चाहिए क्लेम्स इनकर्ड। हाँ जी, इसके लिए सबसे पहले हमें चाहिए क्लेम्स पेड, दैट इज 10,54,000। हाँ जी, देन कोई एक्सपेंस दिए, yes expenses of management include 45,000 surveyor expense, 65,000 लीगल एक्सपेंस। ये दोनों एक्सपेंसेस जो है रिलेटेड टू क्लेम्स है, तो क्लेम्स में प्लस होंगे। क्यों प्लस होंगे, क्योंकि रिलेटेड टू क्लेम्स है। और हमें इसके अलावा आउटस्टैंडिंग क्लेम्स दिए, क्लोजिंग दिए प्लस करेंगे, ओपनिंग दिए माइनस करेंगे। हाँ जी, क्लेम्स पेड है 10,54,000। ठीक है जी, उसके बाद सर्वेयर और लीगल एक्सपेंस हमें दिए 45,000 प्लस 65,000, इट इज़ इक्वल टू 1,10,000। ठीक है जी, फिर हमें क्लोजिंग बैलेंस दिया हुआ है दैट इज़ 2,25,000, ओपनिंग दिया हुआ है दैट इज़ 1,89,000। ठीक है, ये प्लस होगा और ये माइनस होगा। ठीक है, तो क्लेम्स आ गया हमारे पास नेट 12 लाख। पॉइंट क्लियर है, 12 लाख। नेक्स्ट है कमीशन। हाँ जी, कमीशन दी हुई है 1,94,000। देन है ऑपरेटिंग एक्सपेंस। हाँ जी, ऑपरेटिंग एक्सपेंस में हमें दी है 4,85,000, बट इसमें ये जो है क्लेम के रिलेटेड एक्सपेंस थे, इसको हमने क्लेम्स में प्लस कर लिया है, तो यहाँ से माइनस करेंगे। 4,85,000 माइनस 1,10,000, तो ये आ गया 3,75,000। ठीक है जी, टोटल कर लो, टोटल आ गया 17,69,000। ठीक है, इसमें से इसको माइनस किया तो हमारे पास आ जाएगा सरप्लस या ऑपरेटिंग प्रॉफिट 1,15,050। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चंस हैं, बड़े आराम से हो जाएंगे।
हाँ जी, अब जो हम एग्जाम्पल करने जा रहे हैं उसमें फायर और मैराइन दोनों का डाटा प्रोवाइड किया है, तो हम उनका इकट्ठा ही रेवेन्यू अकाउंट प्रिपेयर करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हमें दिए आउटस्टैंडिंग क्लेम्स ओपनिंग बैलेंस, क्लेम्स पेड दिए। ठीक है, देन रिजर्व्स फॉर अनएक्सपायर्ड, ये भी ओपनिंग बैलेंस दिया, प्रीमियम रिसीव्ड दिया हुआ है दोनों का, एजेंट्स कमीशन दिए, एक्सपेंसेस ऑफ मैनेजमेंट, री इंश्योरेंस। इसके अलावा क्लेम्स आउटस्टैंडिंग एट द एंड, प्रीमियम आउटस्टैंडिंग एट द एंड दिए, रिजर्व्स फॉर अनएक्सपायर्ड दिए। ये हमें पता ही है कि फायर के केस में हम 50 प्रिपेयर करते हैं और मेराइन के केस में हम लोग 100% मेंटेन करते हैं। एक्सपेंसेस ऑफ मैनेजमेंट ड्यू दिए हैं। ठीक है जी, हाँ जी, सबसे पहले प्रीमियम रिसीव्ड आ जाएगा और री इंश्योरेंस इसमें से माइनस होगा, और अगर ड्यू है, ठीक है, ये जो ड्यू अमाउंट है ये प्लस होगी। हाँ जी, प्रीमियम रिसीव्ड हमें दिए 4,50,000, 3,30,000। ठीक है, इसमें आउटस्टैंडिंग जो है वो प्लस करेंगे, तो आउटस्टैंडिंग हमें दिए 30,000, 20,000। हाँ जी, टोटल हो गया 4,80,000, 3,50,000। माइनस होएगा री इंश्योरेंस, री इंश्योरेंस हमें दिया हुआ है 25,000 एंड 15,000, तो ये आ गया हमारे पास 4,55,000, 3,35,000। ठीक है, देन फॉर चेंज, हाँ जी, ये जो नेट प्रीमियम आया ना, इस पे हमने प्रोविज़न क्रिएट करना है, इसका 50%, इसका 100%। ठीक है जी, हमने इसका 50% रिजर्व क्रिएट किया और इसका 100% किया। जो हमें ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है, दैट इज़ 2 लाख ऑफ फायर इंश्योरेंस एंड 1,40,000 फॉर मेराइन इंश्योरेंस। तो ये हमें नया क्रिएट करना है 27,500 और इसका डिफरेंस आ गया 1,95,000। पॉइंट क्लियर है? तो ये हम क्या करेंगे, प्रीमियम में से माइनस करेंगे। हाँ जी, 27,500 इसमें से एडजस्ट होगा और इसमें से होगा 1,95,000। ठीक है जी, तो ये बैलेंस आ गया हमारा 4,27,500 और ये बैलेंस आ गया 1,40,000। ठीक है जी, क्लियर है? तो यहाँ पे प्रीमियम आ गया 4,27,500, यहाँ आ गया 1,40,000। ठीक है, देन चाहिए हमें क्लेम्स इनकर्ड। हाँ जी, ये हमें दिए क्लेम्स पेड, ये दिए ओपनिंग आउटस्टैंडिंग और ये दिए हमें क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग। हाँ जी, क्लेम्स पेड दिए 1,80,000, एट द एंड 10,000, 15,000, 1,10,000, 95,000, ओपनिंग हम लोग 28,000, इसमें आ गया 7,000, लेस करके ये आ गया हमारे पास 82,000 और ये आ गया 88,000। हाँ जी, 82,000, 88,000, बहुत सिंपल। नेक्स्ट है हमारा कमीशन, एजेंट कमीशन 40,000, 20,000। हाँ जी, कमीशन आ गई 40,000, 20,000। नेक्स्ट ऑपरेटिंग एक्सपेंस। हाँ जी, ऑपरेटिंग एक्सपेंस में हमें दिए एक्सपेंसेस ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है, और साथ ही एक्सपेंसेस ऑफ मैनेजमेंट ड्यू भी दिए, क्लोजिंग दिए। क्लोजिंग ड्यू है तो क्या करेंगे, प्लस करेंगे। 10,000, 5,000, 70,000, 50,000। हाँ जी, ये आ गया हमारा 70,000 और ये आ गया 50,000। इसका टोटल आ गया 1,92,000 और इसका टोटल है 1,58,000।
ठीक है जी। अब हम बात करें इनकम की, तो इनकम है हमारे पास सिर्फ प्रीमियम से है, ठीक। और यहाँ आ गई 1,40,000। तो हम क्या करेंगे, इसमें से इसको माइनस करेंगे, तो इससे क्या होगा, हमें ऑपरेटिंग प्रॉफिट का पता चलेगा। तो इसमें से इसको माइनस किया तो आ गया 2,35,500। यहाँ तो प्रॉफिट आ गए क्योंकि रेवेन्यू जो है वो ज़्यादा है, यहाँ पे रेवेन्यू कम है और एक्सपेंस ज़्यादा है, तो यहाँ पे क्या आएगी, लॉस आएगी। ठीक है जी। तो ओवरऑल प्रॉफिट हुआ, फायर में प्रॉफिट हुआ और मेराइन में लॉस हुआ। ठीक है, तो इस तरह से रेवेन्यू अकाउंट हमने प्रिपेयर करना है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग रेवेन्यू अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कैसे बनाते हैं वो करेंगे। ठीक है, वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करें और इस तरह के जितने भी सम्स हैं उनकी प्रैक्टिस करें। ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हमेशा खुश रहें। थैंक यू।